बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी और हेल्दी रहें। मैं हूँ इकरा, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रफ़िया हुडा का चैनल। अब आलू मेथी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। असल में मेन पॉइंट तो ये है, आप मेथी की कड़वाहट कैसे दूर करेंगे और ये नरम और जूसी कैसे बनेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखिए, अच्छी लगी तो लाइक कर दें और साथ ही कुकिंग विद रफ़िया हुडा को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, मज़ेदार सी आलू मेथी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने मेथी ली थी, एक गड्डी हमने मेथी ली थी, जिसको अच्छी तरीके से हम साफ कर लेंगे, उसके पत्ते अलग कर देंगे। तो ये बड़े वाले जो है ना पत्तों की मेथी है, इसको कसूरी मेथी भी कहते हैं। इसके हम अगर डंठने लेंगे तो ये हमारी मेथी जो है ना वो कड़वी रहेगी, इसलिए हमने इसके सिर्फ पत्ते लिए हैं। इससे हमारी मेथी कड़वी नहीं बनेगी। इसको अच्छी तरीके से हमने धो लिया, अब इसको हम कट कर देंगे, चॉप कर लेंगे इस तरीके से। तो अच्छी तरीके से चॉप करने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर। अब इसको आलू को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 अदद आलू लिए, जो कि हमने मीडियम साइज़ के लिए थे। इसको हम इस तरीके से बीच में से कट करके पहले फिर इसको हम छोटे छोटे हिस्सों में कट कर देंगे, यानी कि क्यूब्स कट कर देंगे। आप इसको जो भी शेप देना चाहते हैं आलू को वो दे सकते हैं, राउंड भी कट कर सकते हैं और इस तरीके से भी कट कर सकते हैं। इन आलू को हम रखेंगे साइड पर। तो सबसे पहले एक बाउल में हम पानी लेंगे, उसमें आलू को भिगो के इस तरीके से धो लेंगे। इसको धोने के बाद इसको हम रखेंगे साइड पर। तो एक पैन में हम मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल शामिल कर देंगे। तो आप इसमें कुकिंग ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से ऑयल को गर्म कर लेंगे, फिर उसकी आंच हम धीमी कर देंगे। इसमें हम सरसों की सीड शामिल कर देंगे, राई दाना शामिल कर देंगे और थोड़ा सा जीरा शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने हाफ टी स्पून राई दाना लिया था, एक छोटा चम्मच हमने जीरा लिया था। यहाँ पर हम एक बड़ा साइज का प्याज लेंगे, जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। प्याज को ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे 1 मिनट के लिए। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, एक एक चम्मच यानी कि 2 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। 1 मिनट के लिए इसको सौते करेंगे इस तरीके से मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे, जिसको अच्छी तरीके से हमने कट कर दिया था। आलू ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, ताकि आलू जो है ना अच्छी तरीके से वो गलना स्टार्ट हो जाए। अच्छी तरीके से पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे। तो अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप इसमें नमक ऐड कीजिएगा, जायके के मुताबिक हम इसमें छोटा चम्मच नमक ऐड कर दें। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और पकाएंगे आलू को भी इसके साथ। अगर इस स्टेज पे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कर दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट, इसमें हम लाल मिर्च शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप चाहें तो तिक्की वाली मिर्च भी ले सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, भून लेंगे आलू और मिर्ची को। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। तो हम इसमें 2 बड़े चम्मच पानी ऐड कर देंगे। तो जितना रिक्वायर्ड है उसमें आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे, ताकि आलू अच्छी तरीके से गल जाए। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे, जिसको हमने इस तरीके से स्लाइस कट कर लिया था। तो आप जायके के मुताबिक ऐड कीजिएगा। धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे, थोड़ा सा भुना जीरा शामिल कर देंगे। सब्ज़ी को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले आलू में अच्छी तरीके से लग जाए। तो इसको 1 मिनट के लिए मिक्स कर रहे हैं और पका रहे हैं। अब इसमें मेथी शामिल कर देंगे, जिसको हमने चॉप कर लिया था। तो मेथी आप अपनी रिक्वायर्ड के मुताबिक ऐड कीजिएगा, जितनी आपको पसंद है। अच्छी तरीके से मेथी आलू को मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से आलू मेथी को मिक्स कर लेंगे और भूनेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसको हम कवर लगाकर पकाएंगे 5 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर, ताकि अच्छी तरीके से मेथी जो हमारी गल जाए। 8 मिनट के बाद देखें, मेथी भी अच्छी तरीके से पक चुकी है, आलू भी तकरीबन गल चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसको हमने रफली चॉप कर लिया था। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक टमाटर को ऐड कीजिएगा। आप इसमें टोमेटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर लगाकर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर देखिए टमाटर भी अच्छी तरीके से गल चुके हैं। हरा धनिया शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ। अच्छी तरीके से भून लेंगे और मिक्स कर लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी रेसिपी ये डन हो गई, यानी कि आलू मेथी की सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसके हम आलू चेक करेंगे कि आलू गल चुका है कि नहीं। तो ये देखिए अच्छी तरीके से आलू गल चुके हैं। तो ये मज़ेदार सी आलू मेथी हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 छोटा चम्मच, और उसको भी अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो जितना आप सब्ज़ी को भूनेंगे उतनी मज़ेदार सी हमारी ये सब्ज़ी बनेगी। तो ये रेडी हो गई सर्व करने के लिए। तो गर्मा गर्म इसको हम सर्व कर रहे हैं।
तो इसको आप सर्व कर सकते हैं गरमा-गरम रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ या फिर पराठे के साथ या फिर चावल के साथ। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड के साथ ये मज़ेदार सी आलू मेथी रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को हमेशा की तरह दुआ में याद ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।